किए गए हैं, भाजपा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए हैं और 60 नंबर में जो कार्यालय बन रहा है उसके लिए मैं समर्थन में, बाकी जो भी बैठक यहाँ हुई है उस बैठक के लिए मैं इस परिषद का बहिष्कार कर रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूँ आपके साथ पंकज मेनारिया। तो देखा आपने आज नगर पालिका के सम्मेलन में क्या हुआ। ये वही लोग हैं जो आज से कुछ समय पहले जनता के बीच गए थे वोट मांगने के लिए। जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया कि ये नगर पालिका जाएंगे और हमारे नल, बिजली, पानी आदि की समस्या से हमें निजात से दूर ये करेंगे। लेकिन यहाँ का माहौल देख के आपको लग रहा है कि ये किस तरह यहाँ पर आज का सम्मेलन हुआ है, काफ़ी हंगामादार हुआ है। जनता की मूलभूत समस्याओं से दूर किसी अलग एजेंडे के लिए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में लड़ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजित राम महाडिक है। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भी नगर पालिका के चुनाव हुए थे। चुनाव में ये पार्षद ही जनता के बीच गए थे और वोट मांगे थे। जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया था ये जाएंगे, हमारी समस्या जो अभी आ रही है इनसे हमें दूर करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा अब किस तरह यहाँ पर नूरा कुश्ती चल रही थी भाजपा और कांग्रेस की। यदि ये जो आज जो हुआ है, ये जो टीवी प्रेस के माध्यम से जब बाज़ार में जाएगा तो जिन मतदाताओं ने इन लोगों को चुना है कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होगा। ख़ास बात ये रही कि हंगामा होना स्वाभाविक बात है, विरोध रखना, ना तो इधर की बात उधर गई ना इधर की बात उधर गई, दोनों अपनी जगह सिर्फ हंगामा होता रहा। सबसे एक और ख़ास बात देखी, मैंने कहीं नहीं देखी ऐसी, और आमतौर पे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं जैसे कोई मतलब वीआईपी हो, किसी की जागीरी हो, बैरिकेड लगाए गए। हाँ, मतलब इस तरह से जाली का सिस्टम लगाना ये कहीं नहीं। मतलब आप लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, और इससे भी बड़ी बड़ी नगर पालिका, नगर परिषद है, वहाँ इस तरह के वीआईपी इंतजाम नहीं है कि अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए इस तरह के बाउंसर्स हो या फिर इस तरह की जालियाँ लगाई जाए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो प्रणाली है उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप जनता के बीच में आए हुए, और जो सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष कोई अलग नहीं है, वो भी इन्हीं पार्षदों में से चुना हुआ व्यक्ति है। मतलब आप में से किसी व्यक्ति को अलग दिखा दिया गया है कि आपके लिए ये जिम्मेदारी दी। तो जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप अलग हो जाओ किसी से कि हम कुछ बड़े हो गए। आपको जो भी निर्णय लेने हैं इन्हीं लोगों की सहमति से लेने हैं, तो इन्हीं के साथ बैठना चाहिए। आसंदी का अपना मान है, उसका मान रहना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह के जो जाली लगाना है वो अनुचित है। रही बात हंगामे की, तो हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सब अपने हितों के लिए और अपने हितों को, मुद्दों को लाने नहीं लाने, इसी को लेकर जुड़े रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक गणित इस पूरे मामले पर जुड़ी रहती है। और इस राजनीतिक गणित के चलते हुए इस तरह के हालात बनते हैं, और जो अहम मुद्दे रहते हैं जनता के, वो पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जनता जस की तस परेशान बनी रहती है। आपने अभी देखा होगा परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के जो पार्षद है उनके हाथ में कुछ तख्तियां थी जिनमें ये वो शहर की समस्या जैसे कि समय पे पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है, कहीं सड़कें नहीं है, इनके ऊपर इन्होंने, लेकिन उस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया हंगामे के बाद में। देखो, कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत वो तख्तियाँ तो दिखा दी, हालांकि मेरी दृष्टिकोण से उनको भी वहीं तक ही सिर्फ अपनी तख्तियां दिखाना और जनता के मुद्दों को सिर्फ सार्वजनिक करना था। उन मुद्दों के ऊपर निराकरण करने का मुझे नहीं लगता कि कुछ उनका मंशा रही हो, क्योंकि यदि मंशा होती तो उन्हीं मुद्दों को लेकर भिड़े रहते, और लगातार जब ये मीटिंग हो रही थी उसके पहले ही रणनीति तैयार कर लेते कि किस तरह से अपने को इन चीज़ों को रखना है, और लगातार फील्ड में सक्रिय रहे हैं ना। आप जनता के पास चुन के आ गए, उसके बाद भी बार बार जाइए, उनसे कहिए, और इस मतलब ऐसी समस्याओं को जन आंदोलन के रूप में भी आप ला सकते हो कि जनता और वार्ड के लोग मजबूर कर दे परिषद को कि उनका कार्य, उनके क्षेत्र के कार्य हो। बैरिकेड लगाना कहाँ तक उचित है, क्योंकि आज से पहले हमने कभी रघुराज जी के समय में देखे होंगे कभी, लेकिन आज जो अपन ने देखे हैं यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं ताकि विरोध करने वाले वो आसंदी के पास नहीं आ सकें। देखो, ये जाली वाला कैबिन बनाने का सिस्टम ये अच्छा नहीं है। इस तरह की ये जालियाँ लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। यदि इस तरह की जालियाँ लगाने शुरू हो गई तो लोकसभा, विधानसभा और जो बड़े बड़े महानगरों की नगरीय परिषदें हैं वहाँ पर क्या रहेगा? फिर लोकतंत्र किस बात का? आप जनता के द्वारा चुने गए हो, जनता के प्रतिनिधि हो, और आप भी खुद ऐसे पार्षद ही हो, कोई अलग वीआईपी नहीं हो, तो फिर इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों रखा जा रहा है? और ये काहे के लिए है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इस तरह की जालियाँ हटानी चाहिए, मेरा तो कहना है। हो गया जो हो गया, इसको तुरंत हटाना चाहिए। एक चीज़ और देखिए हमने कि जब
एजेंडे पढ़े जा रहे थे उस टाइम पे भाजपा के पार्षद पास कर रहे थे और कांग्रेस के पार्षद विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुमत के आधार पर सारे पास हो गए हैं। नहीं, वो पास फेल तो अपन सब देख रहे थे। कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें अंदर से अचानक ने ये प्रस्ताव बोला गया, हाँ बोलो, तो भाजपा के पार्षद खड़े हो जाते थे, हाँ बोल रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे थे भले वो मना भी करना होना, क्योंकि ये प्रस्ताव रख दिया है, वो शोर शराबे में किसी को कुछ सुने था। बाकी प्रस्ताव 55 प्रस्ताव 5 से 10 मिनट में, मतलब उनको पढ़ने में टाइम लगता है, उसमें पास होने के मतलब कई बार तो ऐसा लगता है इतनी देर में आदमी पढ़ेगा, उससे पहले ही पास। कुल मिला के ये गरिमा के अनुरूप नहीं था। बिल्कुल, ये सबके लिए अच्छा नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो बिल्कुल गलत है। मतलब लोकतंत्र में तो आवाज़ जनता की रखना है और शालीन तरीके से रखना है, और आपको ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोगों को लगे पार्षद के प्रति इज्जत बढ़े। यहाँ जिस तरह की इनका बिहेवियर था वो कहीं भी ऐसा गरिमा वाला नहीं लगा मुझे। तो हमने बात करी वरिष्ठ पत्रकार विजित राम महाडिक थे, इन्होंने बताया कि अभी तक जो हमने यह बैठक देखी हंगामेदार रही काफ़ी, और यहाँ पर बैरिकेड लगाना, हंगामा करना यह कहीं न कहीं लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। खबर 10 के लिए ललित नागदा के साथ पंकज मेनारिया।